स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। और सुबह से ही लगातार हम आपको बता रहे हैं जनादेश हरियाणा विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी रुझान और जो अब उन्हें नतीजों में परिवर्तित होने का इंतजार किया जा रहा है। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी जो रुझान आ रहे हैं वो हम आपको अपडेट लगातार कर रहे हैं। और हम आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है रुझानों के मुताबिक। और ये भारतीय जनता पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी जीती थी 47 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर बने थे। और दूसरी बार 2019 में सीटें घटी थी, 40 सीटें बीजेपी के पाले में आई थी और मनोहर लाल खट्टर बने थे सीएम। लेकिन इस बार 2024 के इस विधानसभा चुनाव में 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। और कांग्रेस अभी जो है वो पहले रुझानों के मुताबिक जो लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, 2 बार की भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक नहीं बना पाएगी। अब कांग्रेस पीछे चली गई है, 36 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है और आईएनएलडी 1 सीट पर आगे चल रही है। जेजेपी जो 10 सीटें पिछली बार हासिल की थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रही करीब 4.5 साल तक और उसके बाद अलग हो गई। अब अपनी गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ रही है अलग गठबंधन बनाकर, तो उससे अभी तक एक भी सीट उसके खाते में नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आम आदमी पार्टी को भी भारी निराशा हाथ लगी है हरियाणा में। उसे उम्मीद थी कि हरियाणा में वो एक स्थिति उसकी अच्छी होगी, खाता भी खुलेगा, कुछ सीटों पर जीत भी हासिल कर सकती है। लेकिन 0 पर अभी भी आम आदमी पार्टी और जेजेपी है। और उधर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन आगे चल रही है। 43 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है गठबंधन में, 50 सीटों पर और 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और चलिए जरा अपने संवाददाताओं से अभी तक का हाल लेते हैं। और कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी संवाददाता हमारे साथ मृगांक प्रभाकर चुनाव आयोग से हैं और देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ रूम से। जरा पहले कोमल आपके पास आते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर आप हैं ऐसा लग रहा है मुझे, और वहां पर हरियाणा को लेकर जश्न का माहौल हो रहा होगा। निराशा क्या वहां पर जम्मू कश्मीर को लेकर है? क्या इस तरफ अभी इस वक्त वहां पर आप देख रही हैं किस तरह के उत्साह या माहौल? देखिए बिल्कुल हरियाणा को लेकर के यहाँ पर अब जश्न का माहौल और दिखाई दे रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर के जैसे कि आपने कहा वहाँ पर निराशा नहीं है, क्योंकि बीजेपी जो है में यह है काम करती है और कुछ अगर कमी रह जाती है उस पर विचार मंथन लगातार करती है और यही चीज़ यहाँ पार्टी में होती है। अब यहाँ पर जैसे जैसे रुझान पार्टी की तरफ आ रहे हैं और पार्टी को लग रहा है कि एक स्टेट में तो हम आ रहे हैं, वहाँ पर अंदर की तरफ जो है नारे लगने शुरू हो गए हैं एक बारी फिर से प्रधानमंत्री के नाम को लेकर के, और उसके शंख की ध्वनि सुनाई दे रही है और अंदर कई तैयारियां जो है वो भी हो रही है। कुछ दिनों में कुछ देर में और क्या अपडेट होगा वो भी पता चलेगा, लेकिन समर्थक यहाँ आने शुरू हो गए हैं। आपको ये बता देते हैं कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से कह रही थी कि हम पूरे बहुमत से हरियाणा में आएंगे और अगर नहीं भी आए तो आगे कुछ लोगों को साथ मिला के आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस जो है अंदर ही अंदर नहीं था भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ये पता था कि एक सत्ता विरोधी लहर जो है वो वहाँ चल रही है और कांग्रेस उसके विपक्ष जो है जो पहलवानों का, किसानों का, जवानों का मुद्दा उठा करके आगे चल रही थी और उस पर वार कर रही थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को आने का दावा कर रही थी। वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को जान रही थी और शायद उसको चीज़ को जानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति पे ज़्यादा काम किया। अच्छा ये होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि वहाँ पर क्या कमी रह गई है और उस कमियों में सुधार कर ले। आपने देखा होगा जब से नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ तब से जितनी भी कैबिनेट बैठक, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी देखरेख में और जिस प्रकार से 4 बड़ी जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित करके गए,
और जिस प्रकार का आशीर्वाद हरियाणा की जनता से जो मिला है, मैं देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने अनेक जन आशीर्वाद रैलियों को संबोधित किया, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है और जनता से आशीर्वाद लेने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और जीत की स्थिति में है। वहां पर अब जश्न का माहौल भी शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए मृगांक प्रभाकर चुनाव आयोग से हैं। कोमल शर्मा से बात अभी हमारी हो रही है जब बीजेपी हेडक्वार्टर में है, देवनाथ न्यूज रूम में है। मृगांक जी, चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष या यूं कहें कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि बहुत धीमे रफ्तार से वहां पर अपडेट हो रहा है, 14-15 राउंड वहां कहीं हो जा रहा है और यहां पर 7-8 राउंड तक ही अपडेशन है। चुनाव आयोग पर अब ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है। क्या है चुनाव आयोग के मुताबिक नतीजे या रुझान? देखिए आनंद, ये बात सही है कि शुरुआत में जो है अपडेट करने की प्रक्रिया थी वो धीमी थी, लेकिन उसके बाद वो तेज़ हो गई क्योंकि लगातार सभी जो संवाददाता होते हैं या इलेक्शन कमीशन भी खुद के पास जो इंसाइट होती है वो सब जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स होते हैं वहाँ से जैसे जैसे अपडेट होता हुआ आता है वैसे वैसे वो चीज़ें पहुँचती हैं। और जो फील्ड में संवाददाता होते हैं उन वो फौरी तौर पर तुरंत जो अपडेशन आता है उसको जो है न्यूज़ रूम तक पहुँचा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कांग्रेस पार्टी को, इनफैक्ट ये लग रहा था आरोप भी इलेक्शन कमीशन पर। चलिए इस बार हम आपके पास आते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, अब जेपी नड्डा की नायब सिंह सैनी से बातचीत हुई है। इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त लगातार बरकरार है। 49 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और अब बातचीत की भी शुरुआत हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नायब सिंह सैनी से बात की है और सरकार बनाने को लेकर अब मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान की बातचीत हुई थी मनोहर लाल खट्टर से और अब नड्डा साहब की बात हुई है नायब सिंह सैनी के साथ। जी मृगांक, अपनी बात पूरी करें। तो जिस तरह से अपडेशन होता है उसको डिस्ट्रिक्ट सेंटर से वो अपडेट किया जाता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसे अपडेट कर देता है जब तक पूरी तरीके से काउंटिंग नहीं हो जाती है और जितने भी विवाद होते हैं उस काउंटिंग के अंदर जब तक उसे निपटारा नहीं कर लिया जाता उसके बाद ही अपडेट किया जाता है। ये बात सही है कि शुरुआत में थोड़ा धीरे चल रहा था, लेकिन उसके बाद चूँकि हम लगातार सुबह 8 बजे से इसको देख रहे हैं, पूरी साइट्स को देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 9:30-10 बजे के आसपास तो राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्हें ही हमें आते हुए देखा था, उनसे दुआ सलाम भी हुआ था। उसके बाद जो है जो प्रक्रिया है वो देखा है कि हमने 10 बजे के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जब ईवीएम 9 बजे के बाद शुरू हुई हैं। तो ये कहना शुरुआत दौर में सही था कि धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो उसमें टेक्निकल मामला है, क्योंकि वो पहले काउंटिंग होती है और काउंटिंग होने के बाद वो सबसे साइन कराए जाते हैं हर राउंड के और उसके बाद अपडेट किया जाता है। तो उसको लग रहा है, मुझे लग रहा है उसको देख के कांग्रेस पार्टी इस बात का आरोप लगा रही थी कि जो राउंड्स है वो धीरे धीरे उस पर इलेक्शन कमीशन की साइट पे अपडेट हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये है कि जम्मू एंड कश्मीर से जो है लगभग 3 सीटें, 3 JKNC ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं, 2 सीट जो है हजरत बल्कि और गुरेज की गई है, JKNC के पक्ष में गई हैं। इसके अलावा उधमपुर ईस्ट की और बशोली की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, जो अभी तक रुझान दिखाई दे रहे थे वो अब जो है रिजल्ट्स में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये थोड़ा देखना होगा कि 1 बजने वाला, 1 से ऊपर टाइम हो गया है, अभी तक कोई भी रिजल्ट जो है हरियाणा से डिक्लेयर नहीं हुआ है। कई जगह तो काउंटिंग जो है केवल 12 राउंड तक हुई है, कई जगह 8 राउंड तक हुई है और ये काउंटिंग लगभग 15 से जो है 18 राउंड तक कई इलाकों में जानी है। शायद इसी बात को लेकर बार बार कांग्रेस पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है और एक पत्र भी इलेक्शन कमीशन को उन्होंने लिखा है कि इस बात को की जानकारी दी जाए, आखिर ये काउंटिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि और राउंड अपडेट्स करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो ये तो साफ देखने को मिल रहा है कि वहां से 6 रिजल्ट्स आ चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर से और यहां से जो है अभी तक एक भी रिजल्ट, जो हालांकि लीड्स दिखाई दे रही है, लीड्स साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि 7 राउंड हो गए, 8 राउंड हो गए, 12 राउंड हो गए, कई जगह अधिकांशतर जगह 12 राउंड हो गए हैं, 3-4 राउंड्स बचे हैं, लेकिन
कहीं से भी जीत का अभी तक या कहीं राउंड कंप्लीट हो गए हो वहां से जीत का सर्टिफिकेट किसी को दिया गया होगा, किसी भी पार्टी को अभी नहीं हो पाया है। बिल्कुल अभी नहीं आया है और लोग इसी का इंतजार कर रहे हैं। रुझान है और रुझान ये अब नतीजों में तब्दील होंगे जब नतीजे आने लगेंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जीत का रिजल्ट आएगा। देवनाथ का रुख करते हैं। देवनाथ, पूरे चुनाव के दौरान आप वहाँ हरियाणा का आपने देखा, लोगों को समझा, कांटे की टक्कर आप बता भी रहे थे जब आप फील्ड में थे, लोग बात भी कर रहे थे और चुनाव जो है उसमें ऐसा लग रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी थोड़ी नीचे रहेगी, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी और ये पहली बार हैट्रिक बनाने की दिशा में बढ़ रही है, जो रुझान है अभी तक के मुताबिक। देखिए आनंद, बचपन में हम लोगों को टीचर कहते थे कि फेल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर से फेल होना बुरी बात है। कांग्रेस इस सवाल से जरूर जूझ रही होगी और हरियाणा की राजनीति की बात करें तो ये जरूर सोच रही होगी कि 2 बार तो फेल हो गए, तीसरी बार भी फेल हो गए, जो बुरी बात है राजनीति के लिहाज से भी और भविष्य की राजनीति के लिए भी। और यह भी कहा जा रहा था कि अगर ये बीजेपी हारती है इलेक्शन तो इसका तमाम विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर भी सवाल उठेंगे, लेकिन बाजी पलट चुकी है। देखिए, अगर हरियाणा चुनाव को अगर आप देखें तो 3 चीजों में जो हर कोई कहता है, किसान, जवान और पहलवान, लेकिन जवान को लेकर के जो सवाल था, अग्निवीर योजना को लेकर के सवाल था और मैंने हरियाणा के तमाम इलाकों में लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि उनका अग्निवीर को लेकर के क्या नजरिया है। लोग कहते हैं, आप जरा सोचिए, जो लड़का बेरोजगार है, जिसके पास काम नहीं है, अगर उसको अग्निवीर के तहत नौकरी मिलती है तो इसमें बुराई क्या है। इसके बाद एक और असर पड़ा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जो अग्निवीर है उनको नौकरी मिलेगी, तो जो नाराजगी अग्निवीर को लेकर के थी वो खत्म हुई। इसके बाद जब किसानों की बात करेंगे तो हरियाणा में 2 धड़ा है किसानों का। एक किसान जो खेतों में काम करता है, जो फसल उगाता है, जो लहलहाती फसलों को देख करके खुश होता है, लेकिन एक दूसरा किसान है जो बॉर्डर पर जा करके, सीमा पर जाकर के 2 राज्यों के बीच में जाकर के अपना जो है धरना प्रदर्शन कहता है, खुद को किसान बताता है, एमएसपी की मांग को लेकर के सवाल उठाता है। आपके पास आते हैं देवनाथ, आपके पास आते हैं, कुछ अपडेट है मृगांक जी के पास। जी मृगांक। देखिए आनंद, जब से हम आपसे बात कर रहे थे तो पहला रिजल्ट जो है हरियाणा से आया है और नूह से कांग्रेस के पक्ष में आया है। वो नूह से आफ्ताब अहमद जीत गए हैं चुनाव। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी को लगभग 46,000 वोटों से चुनाव हराया है। तो आप देख सकते हैं कि 1 बजे के बाद जो है पहला रिजल्ट आया है और मुझे लगता है अब धीरे धीरे जो रुझान, जो ट्रेंड्स बने हुए थे वो अब रिजल्ट्स में तब्दील होना शुरू हो गए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर जरा हम आपको रोक के बता देते हैं, अपने दर्शकों को बता दें। नूह से हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहली खबर, जो पहला नतीजा आया है वो आ चुका है। मृगांक प्रभाकर हमारे सहयोगी इस वक्त चुनाव आयोग के दफ्तर पर हैं और पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया है। जो रुझान अब नतीजों में बदल रहे हैं, नूह से आफ्ताब अहमद कांग्रेस के चुनाव जीत गए हैं। 46,000 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। मृगांक। जी बिल्कुल, देखिए ये 46,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी को, अपने को बीजेपी के कैंडिडेट को हराया है और नूह जो है जो एरिया लगता है वो एरिया जो है मेवात के आसपास का, पलवल के आसपास का इलाका है, वहाँ से आफ्ताब अहमद जीते हैं। और ये मुझे लगता है पहला जो रिजल्ट है वो कांग्रेस के पक्ष में आया है। हालांकि जो कांग्रेस काफ़ी रुझानों में काफ़ी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और कि जो अनिल विज पीछे चल रहे थे, आगे पीछे हो रहा था उनके कंस्टिट्यूंसी में, अब एक बार फिर से जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक अब अनिल विज आगे हो गए हैं। पिछले समय 545 वोट से वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब फिर एक बार आगे चल रहे हैं, आगे हो गए हैं। अब देवनाथ हरियाणा के बारे में बोल रहे हैं और अब रुझान नतीजों में बदलने लगे हैं। पहला नतीजा कांग्रेस के पक्ष में नूह में, और नूह पर सबकी नजरें भी टिकी हुई थी क्योंकि नूह को लेकर जो तनाव एक बार हुआ था बीच में, उसकी वजह से भी नूह काफी इंपॉर्टेंट हो गया था वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तीनों फैक्टरों में 2 फैक्टर मैंने बताया, जवान, किसान और पहलवान। जब विनेश फोगाट को लेकर के बात होती थी लोग कहते थे जब तक वो पहलवान थी तब उनको अलग नजरिए से देखा जाने लगा था, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल हुई उसके बाद हरियाणा के लोगों की नजर दृष्टि राजनीतिक हो गई। और 2-3 चीजें और भी बहुत महत्वपूर्ण है।
एक बात तो तय है कि जब आप गांव के इलाकों में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में, खास करके जब मैंने कई लेबर चौक से शो किए, तो जो आम जनमानस है वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा था। उनका कहना था कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, लेकिन हालांकि कांग्रेस सवाल उठाती थी। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो बहुत प्रभावी दिखी। और तीसरी बात जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि हरियाणा की राजनीति में परसेप्शन बनाने के लिए कांग्रेस लगातार कह रही थी कि इस बार जीत नहीं सकते, बीजेपी जीत नहीं सकती, लेकिन इतिहास रच गया है। तीसरी बार कोई पार्टी वहां पर सरकार नहीं बना सकी थी, ये हो चुका है। और इसके पीछे ये बात मानना पड़ेगा कि मनोहर लाल खट्टर की विदाई, उसके बाद जो है जिस तरीके से सैनिक की ताजपोशी और प्रधानमंत्री मोदी का खुद इस पूरे कैंपेनिंग को देखना, अमित शाह की भी रैलियां हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता को लेकर के जो हरियाणा के लोग थे उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि राहुल के मुकाबले, और ये भी मैं बताऊं कि कई ऐसी जगहों पर जब मैं गया तो राष्ट्रीय मुद्दे भी बहुत हावी होते, 370 का जिक्र लोग करते थे। और लोग कहते थे कि अगर देश बचाना है, हरियाणा बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को वापस लाना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दे, कुछ लोकल मुद्दे, और कांग्रेस का जो रणनीति, कांग्रेस की जो रणनीति रही है, सिर्फ और सिर्फ एक आक्रामक बयानबाजी तक रह गई। धरातल पर, बूथ लेवल पर वो चीजें वो कन्वर्ट नहीं कर पाई, जबकि ऐसे मौके थे। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन हरियाणा में किया था, 5 सीटें जीती थी, उसके बाद उसको लगा था कि विधानसभा में वो चुनाव में वो अपर हैंड रहेगा, लेकिन शायद वो मेंटेन नहीं कर पाया। भी ना खाते हैं हम तो जलेबी जनता को खिलाते हैं, हम मीठा मीठा जनता को देते हैं। कांग्रेस वाले अपनी जलेबी खाने के, अपना मीठा खा लूं, जनता का लूट के मैं खा लूं, इसकी होड़ में रहते हैं। इसलिए सुबह सुबह जो दृश्य आपने देखा कि मैं खा लूं, मैं सत्ता में आ जाऊं, जनता के लिए हम काम करते हैं, ये जनता को केवल इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसलिए जनता ने रिजेक्ट कर दिया। और जिस प्रकार से किसान, जिस प्रकार से पहलवान, जिस प्रकार से जवान और नौजवान के लिए काम भाजपा की सरकार ने किया है, ये इसके प्रति एक पॉजिटिव मैंडेट है, ये प्रो इनकम्बेंसी का मैंडेट है, ये परफॉर्मेंस है, मोदी जी का मैंडेट है। और दूसरी ओर राहुल गांधी जी ने जो विभाजनकारी राजनीति की, जो आरक्षण समाप्त करने की बात की, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को अब्यूज करने की बात की, ये उसके प्रति भी लोगों ने, जनता ने एक प्रतिकार दिया है, जनता ने रिस्पॉन्स दिया। जम्मू कश्मीर में 2008 में भाजपा कहीं नहीं थी, आज भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। और इस बीच बड़ी खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी विनेश फोगाट चुनाव जीत गई हैं। नतीजा आया गया है जुलाना से। पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस के उम्मीदवार, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के योगेश बैरागी को हरा दिया है और वहां से नतीजा आ गया है। ये नतीजा जुलाना से, जहां से विनेश फोगाट चुनाव जीत गई हैं। हरियाणा विधानसभा क्षेत्र से अब जो रुझान है वो नतीजे में बदल रहे हैं और नतीजे अब सामने आ गए हैं। जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव जीत चुकी हैं। योगेश बैरागी बीजेपी के उम्मीदवार, जिनको हराया है और पहली बार चुनाव लड़ी और चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की है। जीत का जश्न भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। उत्साहित, तीसरी बार लगातार सत्ता में आने को लेकर हरियाणा में एक नया रिकॉर्ड और एक बड़ी जीत के साथ, अब तक की सबसे बड़ी जीत, 2014 से भी बड़ी जीत। 2014 में 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और अब 2024 का ये जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी तक के जो नतीजे और रुझान है उसके मुताबिक 50+ है। 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसमें से कुछ नतीजे भी आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत के साथ हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है और अब बातचीत का दौर भी सरकार बनाने को लेकर शुरू हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान की मनोहर लाल खट्टर से बातचीत हो गई और इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मुलाकात की। तो हरियाणा में चुनाव जो नतीजे आ रहे हैं या जम्मू कश्मीर का जो नतीजा या रुझान है उसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जरा सुन लेते हैं। आप विश्वास कीजिए, सरकार तो कांग्रेस ही बनाएगी। ये राउंड्स चल रहे हैं, अभी 4-5 राउंड मुश्किल से हैं और सारा मीडिया ऐसे उछलने लगा है, ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी को भी मैं कहूंगी कि अभी थोड़ा संयम सबको रखना चाहिए। राजनीति में हम सभी लोग हैं, हम सभी प्लेयर्स हैं, पार्टियां हैं और सब संयम रखें। नतीजे आते हैं, उसी की रिस्पेक्ट होती है। नतीजे आ रहे हैं,
कुछ घंटे और लगेंगे। स्लो जरूर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा इतना स्लो क्यों है। टाइम भी हमारा लोकसभा में तो इतना स्लो नहीं था, पर अभी स्लो चल रहा है। मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनेगी। आज जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था, अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। देखिए, ये कांग्रेस के तरह तरह के रोने के तरीके हैं। ये कई फ्रिक्वेंसी में रोते हैं, ये फ्रिक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी। तो भाई सुबह तो तुम नाच रहे थे, सुबह जो तुम कह रहे थे राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, सुबह हुड्डा साहब कह रहे थे मैंने कमाल कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन बदल गया। अब जो सवेरे था इलेक्शन कमीशन वही अब है इलेक्शन कमीशन, पर रोने के तरीके हैं। हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे हरियाणा के सभी भाजपा के नेताओं को, पदाधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके सभी मंत्री और सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मैं बधाई देने जा रहा हूं जो निर्वाचन की तरफ बढ़ रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर ने भी यही लाइन रखी थी, नायब सिंह सैनी जी ने भी रखी है, और यही लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने डिजाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। अंतिम जो राउंड होगा उसके आसपास हम इसको अपने जो टारगेट था उसको गेन करेंगे। देखिए, समीकरण एकदम से बदलते हैं, आते आते वो सोच भी बदलती है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। देखिए, अभी ये नीचे भी आएगा क्योंकि कुछ सीटों का पता नहीं होता कि कहाँ लास्ट जो राउंड में पहुंचे, लेकिन फिलहाल जो मानना चाहिए कि उनका आंकड़ा ऊपर है। अगर वो बहुमत में आई तो स्वाभाविक बात है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, दावे अपने अपने अभी भी किए जा रहे हैं और अब नतीजे में बदलने लगे हैं वो रुझान, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ चुकी है। जम्मू कॉन्फ्रेंस को मैं दिल एक एक फर्द को जो जेडी बल के हैं उनको शुक्रगुजार हूं, जिस तरीके का उनने मुझे मैंडेट दिया है और जिस तरीके से जो मेरे ऊपर एक भरोसा किया है। मैं उम्मीद करता हूं और पूरा एश्योर करता हूं जेडी बल के आवाम को कि जो उनकी एहसासात है मैं उन पे खरा उतरूंगा और कोशिश करूंगा जो उनके एस्पिरेशन है उनको। तो चुनाव जीतने के बाद अब जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश जो चुनाव जीते हैं वो अब कह रहे हैं। और चलिए जरा रुक करते हैं अपने संवाददाताओं का। हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मृगांक प्रभाकर हैं और देवनाथ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोमल, अब नतीजे अब आ जाएंगे कुछ देर के बाद, अब करीब करीब सब साफ हो जाएगा। अब तो वैसे भी साफ हो ही गया है, लेकिन एक और परंपरा होती है भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम बात करें तो नतीजों के शाम में प्रधानमंत्री आते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करते हैं जीत के बाद जो नतीजे आते हैं उसको लेकर। कुछ ऐसा वैसी हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब भी किसी राज्य में ऐसी जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो उनको न सिर्फ उनके काम के लिए, उनकी मेहनत के लिए शाबाशी देते हैं, बल्कि प्रेरणा उनकी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होता है। और जोश ऐसे में उन कार्यकर्ताओं का, उन समर्थकों का देखते ही बनता है। इस वक्त अभी जो खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर या विस्तार कार्यालय में आ सकते हैं। हालांकि अभी यहाँ पर इस तरह की कोई हलचल नहीं है, जो अंदरूनी खबरें आ रही है वो ये अभी आ रही है कि आ सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। और साथ ही मैं आपको एक जानकारी और भी दे देती हूँ कि हो सकता है कि हरियाणा के परिणामों को लेकर के जो जलेबी कांग्रेस ऑफिस अब रखी रह गई होगी, वो यहाँ पर अब बीजेपी भी अब अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं के बीच में लड्डू की जगह जलेबी बांट सकती है। ऐसा भी कुछ शाम को देखने के लिए मिल सकता है। तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल पूरे नतीजों की तरफ अभी के लिए हमें रुकना होगा।